Hello my dear students, today we will discuss exercise 4.2 of quadratic equation of class 10th। तो आज का फर्स्ट सम है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मैंने पहले बताया था आपको, फैक्टराइजेशन का अदर नेम हम बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, you can also say मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो फैक्टराइजेशन में मिड टर्म का मीन क्या है? मिड टर्म देखो, यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, तो देखो 3 इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, a² प्लस bx प्लस c, तो इस अकॉर्डिंग होता है ये। तो मिड टर्म हमारी हुई 3x, जिसको स्प्लिट करना है कि मीन्स 3x के ऐसे दो पेयर बनाने हैं हमें कि मल्टीप्लाई पे, देखो मल्टीप्लाई पे हमारे पास प्लस माइनस पे, देखो प्लस माइनस करने पर हमारे पास क्या आए, -3 आए, चाहे यहाँ प्लस माइनस कोई भी हो साइन। तो प्लस माइनस करने पर -3 और मल्टीप्लाई करने पर हम क्या करते थे, कांस्टेंट को x² के आगे जो भी नंबर है, जो भी कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, -10, यू कैन से x² कह सकते हो आप। तो हमें मल्टीप्लाई पे -10 x² चाहिए और प्लस माइनस पे -3 चाहिए, ठीक है, इसी अकॉर्डिंग करना होता है। तो ऐसे पेयर सर्च करने होते हैं, तो सिंपल आप सोचोगे तो 2 5 10, 5 - 2 3, सिंपल है तो हो जाएगा आपका। डिफ़िकल्ट है तो मैं क्या करता हूँ, हाँ मुझे नहीं पता कैसे करते हो, मैं इस अकॉर्डिंग करवाता हूँ बच्चों को। तो इस अकॉर्डिंग क्या, जैसे मल्टीप्लाई पे -10 आ रहा है, तो यहाँ से पता चलता है कि अगर -10 है तो एक प्लस का होगा, एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तभी -10 आएगा। तो एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ सबसे स्मॉल प्राइम नंबर की 2 से, 2 5 10। तो यहाँ देखता हूँ प्लस करने पर 7 आ रहा है, बट हमें तो प्लस नहीं करना, एक प्लस का होगा, एक माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो माइनस करने पर देखो 3 आ रहा है ना, तो हमें चाहिए 3 नहीं, हमें -3 चाहिए, तो यहाँ चाहिए -5। तो -5 2 -10, तो देखो यहाँ -3 आ रहा है। तो सिंपल सा हमें ये तो एज इट इज रखना होता है। इसके हमने 2 पेयर किए, वन इज -5x, तो बड़े वाला हमें माइनस का लेना पड़ेगा, तभी -3 आएगा, 2x, ठीक है, सिंपल सा ये करना है। 4 पेयर हो गए, 3 पेयर बन जाएंगे हमारे। अब कॉमन लेना है, कॉमन लिया यहाँ x -5, यहाँ कॉमन लिया 2x, 2 5 10। तो हमारा देखो ये सेम आ रहा है ना, तो हमारे फैक्टर राइट हैं। तो इसी अकॉर्डिंग आपने करना है, x -5 कॉमन लिया हमने, x + 2 रहा हमारे पास, इज इक्वल टू 0, ठीक है, दोनों 0 के इक्वल हैं। तो वी कैन राइट x - 5 also equal to 0 and x + 2 also is equal to 0, then x is equal to 5 and x is equal to -2, these are the 2 zeros, ठीक है। ये तो था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सेकंड सम पे चलते हम। तो सेकंड सम में हमारा है 2x² प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। तो मिड टर्म हमारा 1x है ना, ओनली 1 है हमारे पास, कोएफिशिएंट नहीं होता तो 1 होता है। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई में देखा 6 2 12, माइंड में करना है आपको, रफ वर्क में आप साइड में कर सकते हो। आपको -12 देखो अब बनाने हैं कि 2 नंबर ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई पे -12 आए, प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए हमारा, प्लस का 1, क्योंकि प्लस का 1 है, आगे साइन कुछ भी नहीं है तो प्लस होगा। तो सिंपल हो गया हमारे पास। देखो अब 2 से करते हैं हम, 2 6 12, माइंड में करता हूँ 2 6 12, देखो 12 आ रहा है मल्टीप्लाई में, माइनस का है तो एक माइनस का होगा, एक प्लस का, बट प्लस या माइनस करने पर 1 नहीं आ रहा, तो ये फैक्टर 2 और 6 नहीं होंगे हमारे पास, ठीक है, 2 6 नहीं होंगे। नेक्स्ट हम करते हैं -12 को 3 से, प्राइम नंबर नेक्स्ट, 3 4 12, तो देखो हमें प्लस का 1 चाहिए, 3 4 12, 4 - 3 1 आ रहा है ना, तो ये फैक्टर बन गया, 4 - 3 1 होता है, प्लस का 1 चाहिए तो क्या होगा, 4 - 3 होगा ना,
तो -3 आ जाएगा यहाँ पे। बट हमें यहाँ चाहिए 1x, ओनली x चाहिए ना, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे x, क्योंकि x स्क्वायर होता है हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। अब कॉमन लिया मैंने यहाँ पे 2x, तो यहाँ रहा x, 2 2 जा 4। इन दोनों में से कॉमन देखो माइनस आ रहा है, 3 1 जा 3 2 जा 3 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 कॉमन आ रहा है मेरे पास, इज इक्वल टू 0। और यहाँ बच गया 2x माइनस 3 ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो पेयर आगे कॉमन लोगे आप, तो देखो कॉमन लेंगे ना हम, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3। तो ये आगे एक वैल्यू आ गई -2, माइनस का है प्लस का, 2 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, देन दीज आर द 2 zeros, हमारी दो वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग हम करते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट है हमारा रूट में है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2। ठीक है, सिंपल ही होता है, थोड़ा सा तो सोचना है। तो कांस्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म है, कांस्टेंट बाद में है हमारे पास, मिड टर्म हमारे पास 7 है। तो मल्टीप्लाई पे क्या आना चाहिए आपका 5 इंटू ये आपके पास 5√2 मल्टीप्लाई बाई √2। मल्टीप्लाई किया हमने प्रोडक्ट इसका, तो क्या आया 5√2 2 स्क्वायर, √2 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 5 2 जा 10। ठीक है, इसमें देखो मेनली ना कॉमन में दिक्कत आती है, कॉमन आपने ध्यान से लेना है। अब 10 आ रहा है, देखो मल्टीप्लाई पे 10 और प्लस माइनस पे 7। तो पहले हम करते हैं 2 से, 2 5 जा 10, तो 1 गया हमारा पेयर। 2 + 5 7 होता है, 7 आ रहा है प्लस का। तो यहाँ प्लस का साइन है, या दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के। प्लस का 7 है तो दोनों प्लस के। 5 2 जा 10 होता है, मल्टीप्लाई पे 10 आ रहा है, प्लस करने पे 7 आ रहा है, तो पेयर बन गया हमारे पास। ये तो एच डी लिखना होता है हमें। एक तो आ गया हमारे पास 2x, एक आ गया 5x। ठीक है, ये हमने लिख दिया 7x को। अब देखो कॉमन ध्यान से लेना है आपने। अब यहाँ क्या दिक्कत आती है कि √2x स्क्वायर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ 2x। ठीक है, यहाँ √2x इंटू x। अब यहाँ कॉमन देखना है, यहाँ ध्यान से। 2 को मैं लिखता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाई √2। देखो 2 को मैं राइट करता हूँ, √2 के राइट करता हूँ ना, तो √2 इंटू √2x। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, √2 एंड x। ठीक है, तो ध्यान देना इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, √2x। अगर आप कॉमन नहीं लेते सही तो आपका सम गलत हो जाएगा। √2x तो x आया है यहाँ पे, यहाँ 2 √2 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा √2 प्लस इन दोनों में से कॉमन ओनली 5 आ रहा है, x प्लस √2। तो इसे ध्यान से देखो कि मीन्स ये दोनों सेम है हमारे। मैंने पहले कहा था अगर ये सेम है तो हमारा आंसर राइट है, तो हमारे फैक्टर राइट होंगे, बनेंगे। तो ये बन गया x प्लस √2। नेक्स्ट है √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 2 केसेस आगे हमारे। फर्स्ट केस में क्या लिखते हैं हम, x प्लस √2 ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आगे हम करते हैं इस पर। तो प्लस का √2 है, माइनस का √2 हो जाएगा। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस का 5 तो माइनस ना, -5 बाई √2। ठीक है, ये दोनों प्लस के हैं तो आंसर माइनस में आता है। एक प्लस का एक माइनस का, तो एक प्लस का एक माइनस का आएगा। दोनों माइनस के हैं तो जीरोस प्लस में आएंगे। ठीक है, बैठ जाएगी अंडरस्टैंडिंग, धीरे धीरे सम करोगे आप। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। फ्रैक्शन में है तो सिंपल इसका एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे। जब भी हमें वैल्यू निकालनी है, अगर इक्वल नहीं है तो इज इक्वल टू 0 लगाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू 0 लगाना है आपने। सॉल्व जब भी करना है तो 0 रखना है आपने। तो सॉल्व करने के लिए मैं इसको सभी को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 8 2 जा 16, एलसीएम लोगे तो भी यही आएगा। 8 1 जा 8, 8x, 8 से 8 कैंसिल, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो 8 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा।
ठीक है, मैंने 8 से कर दिया बोथ साइड। आप एलसीएम लोगे तो भी ऐसे ही होगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसे वही सेम सॉल्व करते हैं। 16 1 जा 16, तो 16x² माइनस 4x प्लस 1। देखो 4 4 जा 16, -8 आ रहा है और माइनस माइनस प्लस का 16 आ रहा है, तो हमारे फैक्टर बन गए हमारे, तो पेयर बन गए हमारे इजी। तो मिड टर्म को हमने सेपरेट कर दिया। अब कॉमन लेना हमें 4x माइनस 1, इन दोनों में से कॉमन -1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रह गया 4x प्लस है तो माइनस, तो इन दोनों में से कॉमन लिया 4x माइनस 1, अंदर रह गया हमारे पास 4x माइनस 1। तो यहाँ वैल्यू आ गई 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो -1 है इधर आके प्लस का, मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में। तो ऐसे इसी अकॉर्डिंग हम करेंगे। ये भी वैल्यू क्या आई, सेम। ठीक है, ये था हमारा 4th पार्ट। इसका लास्ट 5th पार्ट है। 5th पार्ट है हमारे पास 100x² माइनस 20x प्लस 1। सिंपल उसी अकॉर्डिंग देखो, यहाँ 20 आते ही 100 चाहिए ना हमें, तो 100 क्या होता है, या तो 100 होता है, 2 50 होता है, 4 25 होता है, ठीक है, 5 से करोगे 20 होता है, 6 नहीं जाएगा, 8 नहीं होगा हमारा, ठीक है, 9 नहीं होगा, 10 होगा, 10 10 जा 100। तो इसके फैक्टर हैं ये। ठीक है, इस अकॉर्डिंग कहीं करते हैं बच्चे, तो इस अकॉर्डिंग करना है तो इस अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, प्राइम फैक्टर करना है तो प्राइम फैक्टर से। तो यहाँ देखो प्लस माइनस पे 20 नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, बट यहाँ आ रहा है प्लस करने पर। तो हमें तो माइनस का 20 चाहिए, तो दोनों क्या होंगे, माइनस के। तो बताया था आपको कि 100 देखो 100 आ रहा है हमारे पास, तो 100 है तो प्लस का 100 है, या दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 100 हो जाएगा, प्लस 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 क्या करूँगा तो प्लस का 20 आएगा, तो हमें तो माइनस का चाहिए, तो दोनों माइनस के आएंगे। तो ये आ गया 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लिया हमने 10x, तो यहाँ रह गया 10x माइनस 1, यहाँ -1 कॉमन लिया, यहाँ रह गया 10x माइनस 1। इन दोनों में से कॉमन आया हमारे पास 10x माइनस 1, अंदर रह गया 10x माइनस 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो -1 इधर आके प्लस का, तो 1/10, दिस इज ऑल्सो 1/10। तो ये आगे इसके जीरोस। तो ये था हमारा 4.2 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।